थर्ड ईयर तो आप लोगों को वेलकम करता हूं। यहाँ पे जितने भी हमारे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि हम दोनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है शॉर्ट लॉन्ग दे चुके हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि आप वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पिछले 8 से 10 सालों में जितने भी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, इस एक वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे। चाहे वो आपके ट्रू फॉल्स हो, चाहे वो फिलअप हो, चाहे मैचिंग हो, चाहे वो आपके फुल फॉर्म हो, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन पूछा गया हो पिछले 8 से 10 साल में, यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, यह वीडियो अकेला जो है 8 से 10 नंबर आपको देगा, समझ गए। यह वीडियो अकेला जो है आपको 8 से 10 नंबर देने का क्षमता रखता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। चलिए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, कहता है प्रत्येक के 5-5 कारण लिखिए। अब देखिए, जैसे मिडवाइफरी गायनकोलॉजी है, 5 दे देगा बीमारी, 5 दे देगा कंडीशन, कहेगा कि इसके कारण बताए, या दे देगा कहेगा लक्षण बताए। तो हमसे अभी कारण पूछा है, तो पहला कारण है कारण सिजेरियन सेक्शन। CS जो होता है सिजेरियन सेक्शन, यह क्या कारण होता है होने का। तो पहला है पेल्विक ट्यूमर। पेल्विक में ट्यूमर होने से सिजेरियन सेक्शन होता है, जब डिलीवरी में समस्या आता है तो। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, अगर पहले कोई बच्चा हो रखा है सिजेरियन सेक्शन से, तो जो आगे भी बच्चा होता है वह सिजेरियन सेक्शन होने की संभावना होता है। तो पहले सिजेरियन सेक्शन होना ये भी कारण होता है। सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया अगर किसी में हो जाता है, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले जो है आगे जो है उसका प्लेसेंटा ही आ जाता है, तो इस कारण से जो है उसको सिजेरियन करना पड़ता है। ठीक है। आगे है अत्यधिक संकुचित श्रोणि। अगर बहुत ज़्यादा पेल्विस में कंट्रैक्टेड है, आपस में पे दोनों तरफ के पेल्विस जो है झुका हुआ है, संकुचन है, तो ये कंडीशन में हो सकता है सिजेरियन सेक्शन। और फिर या तो बच्चे का माल प्रेजेंटेशन भी कारण बनता है सिजेरियन सेक्शन का, कुप्रस्तुति होना। ठीक है, तो ये सब कारण बता दिए। दूसरा है फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि जो भ्रूण जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उससे संबंधित कुछ समस्या जो है होता है। तो वह किन किन कारणों से फीटल डिस्ट्रेस होता है, बच्चे में समस्या होता है, भ्रूण का समस्या होता है। पहला एनीमिया। पहला कारण एनीमिया होने से फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि गर्भस्थ शिशु के समस्या। ठीक है, उसके बाद है IGRU मतलब यूट्रस में बच्चे का जो ग्रोथ है वह कम है या अवरोध है, तो यह कारण से बच्चे का फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, बहुत समय के बाद जो है आपके बच्चे का गर्भधारण कोई की हो महिला, तो इस कारण भी फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। मतलब ज़्यादा एज में महिला जो है प्रेगनेंसी है तो वो भी कारण बनता है। ओलिगोहाइड्रामेनियाज मतलब जो तरल होता है, हाइड्रे जो आपके यूट्रस बच्चे के चारों साइड से जो घेरा हुआ एमनियोटिक फ्लूइड जो तरल होता है उसका मात्रा कम होगा तो बच्चे को प्रॉब्लम होगा, शिशु को। ठीक है। प्रेगनेंसी इंक्लूडेड हाइपरटेंशन, माता में बहुत ज़्यादा जो है रक्तचाप बढ़ा होना, ये भी कारण बच्चे को होता है फीटल डिस्ट्रेस का। तो ये सब फीटल डिस्ट्रेस के कारण हैं, बता दिए। आगे है मैटरनल डिस्ट्रेस। अब फीटल डिस्ट्रेस जान गए, तो अब मैटरनल डिस्ट्रेस है। तो मैटरनल डिस्ट्रेस यानी माता से संबंधित समस्या। तो मैटरनल डिस्ट्रेस के कारण में हो सकता है लंबी प्रथम प्रसव अवस्था, मतलब जो प्रथम बार जो प्रसव है वह लंबा चला हो। ठीक है, लेबर। उच्च रक्तचाप भी मातृत्व डिस्ट्रेस का कारण है। कार्डियक कोई हृदय का रोग भी जो है मैटरनल डिस्ट्रेस का कारण है। पल्मोनरी फेफड़ा से संबंधित कोई रोग होना भी जो है मैटरनल डिस्ट्रेस का कारण होता है। ठीक है। आगे है फोर्सेप्स डिलीवरी। फोर्सेप्स डिलीवरी मतलब फोर्सेप्स डिलीवरी का कारण क्या होता है कि फोर्सेप्स डिलीवरी करना पड़ता है तो प्रसव की दूसरी अवस्था में प्रगति न होना। दूसरी अवस्था में जो बच्चे निकलते हैं अगर वह जो है प्रोग्रेस स्टेट में नहीं है तो फोर्सेप्स डिलीवरी कारण होता है। हाइपोटोनिक यूट्रस, यूट्रस जो है हाइपोटोनिक है तो इसलिए जो है फोर्सेप्स डिलीवरी होता है। फीटल के समस्या है, भ्रूण गर्भस्थ शिशु का कोई समस्या है तो फिर जो है फोर्सेप्स डिलीवरी जो है करवाया जाता है। मैटरनल फैटिग, अगर मातृत्व बहुत ज़्यादा थकान होता है तो उस कारण से जो है आपके ये फोर्सेप्स डिलीवरी कराना पड़ता है, क्योंकि माता इसमें असमर्थ हो जाता है। माता जो है मैटरनल जो है असमर्थ हो जाती है थकान फैटिग होने के कारण बच्चे को जन्म देने में, तो फोर्सेप्स डिलीवरी का इस्तेमाल किया जाता है।
प्रसर्व की लंबी अवधि, बहुत देर तक अगर प्रसर्व चलने वाला हो तो फिर जो है फोर्सेप्स डिलीवरी के जरिए डिलीवरी को करा लिया जाता है। तो ये सब कारण होता है फोर्सेप्स डिलीवरी का। ठीक है, आगे है पोस्टपार्टम रक्तस्राव। पोस्टपार्टम रक्तस्राव का मतलब होता है कि बच्चे के जन्म के बाद जो है रक्तस्राव होते रहना। तो ये किस कारण से होता है? तो ये तो होता है एटोनिक यूट्रस। ठीक है, प्रसर्व के तृतीय अवस्था का कुप्रबंध, अगर सही से थर्ड स्टेज का अगर प्रबंध नहीं किए हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होता है। रक्त का ना जमना, अगर ब्लड कोगुलेशन का कोई समस्या है तो ये चीज़ें होगा। चोट के कारण, कोई ट्रोमेटिक कॉज है तो चोट के कारण भी ये चीज़ें हो सकता है कि बच्चे के जन्म के बाद भी ब्लड जो है फीमेल से जाता रहे। लॉन्ग डिलीवरी, प्रसर्व अगर लंबा चला हो तो ये कारण बनता है। तो ये सब कारण है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, यह पीपीएच का कारण होता है। ठीक है, पीपीएच का कारण है ये सब, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रक्त का न जमना, प्रसर्व का तृतीय अवस्था का कुप्रबंध होना, एटोनिक यूट्रस, चोट के कारण, रक्त का न जमना, लंबा प्रसर्व, ये सब कारण होता है। ओके, अब हम लोग वहाँ पे देखिए, वो जो क्वेश्चन था ऊपर वाला वह था 10 नंबर में पूछा गया था एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप से था, लगा मुझे समझा दिया आपको। बाकी रियल ऑब्जेक्टिव यहाँ से शुरू हो रहा है, समझ गए? चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पहले हम लोग देख लेते हैं। गर्भस्थ शिशु का हृदय की धड़कन कितने सप्ताह में सुनी जाती है? मतलब गर्भ में पल रहे जो बच्चे फीटल है, भ्रूण है, उसका हार्ट साउंड कब, कितने समय के प्रेगनेंसी से सुन सकते हैं? तो लगभग 6 सप्ताह के प्रेगनेंसी के बाद जो है सुना जा सकता है हृदय धड़कन गर्भस्थ शिशु का। ठीक है, प्रसर्व के बाद गर्भाशय में होने वाले ब्लीडिंग को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रसर्व के बाद गर्भाशय में होने वाले ब्लीडिंग को क्या कहते हैं? लोकिया कहते हैं। लोकिया के साथ में बहुत सारे जो है चीज़ें जो है निकलता है और यही जो है आपके प्रसर्व के बाद निकलने वाला तरल होता है। ठीक है, पेरू को कहा जाता है पेल्विस। ठीक है, तो पेल्विस के कितने प्रकार हैं आपको मैं पहले बता चुका हूँ एक बार और। गायनिक्वाइड पेल्विस, एंड्रॉयड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, प्लेटी पेल्वाइड पेल्विस, ये 4 जो है आपके पेल्विस का कार होता है। सबसे अच्छा बच्चे के जन्म के लिए गायनिक्वाइड पेल्विस होता है। एंड्रॉयड पेल्विस जो होता है यह पुरुषों के लिए होता है। ठीक है, खोपड़ी के सुचर्स, सुचर होता है जो भ्रूण जब जन्म लेता है तो उसके खोपड़ी में जो ज्वाइंट होते हैं दो हड्डियों के बीच में, उसी ज्वाइंट को सुचर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ज्वाइंट होता है एक फ्रंटल होता है, एक सेजाइटल होता है, एक लंबॉइड होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, फ्रंटल, सेजाइटल, लंबॉइड। ओके, आगे चलिए। हाइड्रामेनियाज के क्या प्रकार होता है? तो हाइड्रामेनियाज के जो प्रकार होता है, एक होता है एक्यूट हाइड्रामेनियाज, एक होता है क्रॉनिक हाइड्रामेनियाज। ठीक है, आगे है कहता है पूर्व गर्भधारण के चिन्ह क्या है? मतलब कहता है कि पहले से कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी का क्या साइन होता है? कोई महिला पहले भी जो है प्रेगनेंसी हो चुकी है उसका, यह क्या साइन बताता है? तो इनवोल्यूशन, सिजेरियन डिलीवरी, ये सब साइन है पूर्व प्रेगनेंसी का, पहले के प्रेगनेंसी का। ठीक है, इनवोल्यूशन, सिजेरियन, ये सब होता है। ठीक है, 7वां है थ्योरेपेटिक गर्भपात के क्या कारण है? कहता है उपचारात्मक गर्भपात के क्या कारण होता है? तो गुणसूत्रीय अनियमितता या हाइड्रोसिफिलस। मानिए कोई ये पता चल जाता है कि कोई बच्चा जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के होने वाला है जन्म के बाद, या हाइड्रोसिफिलस से होने वाला है ग्रसित, तो उससे पहले ही जो है थ्योरेपेटिक एवर्सन करवा दिया जाता है ताकि बच्चे के जन्म लेने के बाद ज़्यादा जटिलता न हो। ठीक है, 8वां है सर्वाइकल कैप से क्या लाभ है? सर्वाइकल कैप से लाभ होता है कि सुरक्षित एवं आसान होता है और साथ में यह यूटीआई से बचाव करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाव करता है सर्वाइकल कैप जो कि लगाया जाता है। ठीक है, 9वां है ट्रायल लेबर के अनिर्देश। ट्रायल, कंट्रा इंडेक्शन ऑफ ट्रायल लेबर। कहता है कि ट्रायल लेबर का कंट्रा इंडेक्शन अनिर्देश क्या होते हैं? तो कुप्रस्तुति, संकुचित श्रोणि। अगर ट्रायल लेबर का ट्रायल कब नहीं करते हैं? तो जब प्रस्तुति सही नहीं हो, कुप्रस्तुति हो, ठीक है, संकुचित श्रोणि हो, तो इस कंडीशन में जो है आपके लेबर के लिए ट्रायल नहीं किया जाता है। ठीक है, 10वां है ट्यूबेक्टोमी करने के क्या कारण होता है? आपको पता है ट्यूबेक्टोमी करने का कारण ये है कि परिवार नियोजन से बचने के लिए। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी किया जाता है परिवार नियोजन के लिए। एंटेरियर फोंटले कितने महीने में बंद हो जाता है? तो आपको पहले से पता है, हम बता चुके हैं कि एंटेरियर फोंटले 9 से 18 महीने में बंद हो जाते हैं। ठीक है, पोस्टेरियर तो 1.5 से 2 महीने में ही बंद हो जाते हैं। ठीक है, 12 है दोहरा गर्भाशय क्या कहलाता है? डबल यूट्रस इज कॉल्ड, दोहरा यूट्रस क्या कहलाता है? तो यूट्रस
डिडली फाइस कहलाता है। क्या कहता है? यूट्रस डाइडल फिश कहलाता है, ठीक है, दोहरा यूट्रस। ओके। अम्बिलिकल्स की सूजन क्या कहलाता है? अम्बलाइकल्स की सूजन क्या कहते हैं? तो अम्बलाइकल के सूजन को ओम्फेलाइटिस कहते हैं। मान के किसी बच्चे में या महिला में अम्बलिकल में अगर नाभि में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे ओम्फेलाइटिस कहते हैं, ठीक है। ओवरी से डैश हार्मोन का रिसाव होता है। तो आपको पहले से पता है कि ओवरी फीमेल में होता है, ठीक है, और फीमेल में जो होते हैं वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन रिलीज करता है ओवरी, ठीक है। कौन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ओके, आगे चलिए। फीटल डिस्ट्रेस के क्या कारण है? अभी ऊपर पढ़े हैं कि कंट्रैक्टेड पेल्विस, ठीक है, और कुप्रस्तुति फीटल डिस्ट्रेस के कारण हो सकते हैं, ठीक है। प्रसव पूर्व रक्तस्राव जो है कितने सप्ताह पूर्व होता है? मतलब कहता है एंटीनेंटल, ठीक है ना, हेमरेज, एंटीनेंटल हेमरेज यानी प्रसव से पहले ही रक्तस्राव होने लगे तो यह कितने सप्ताह से पूर्व होने लगता है? तो हम कहते हैं कि प्रसव से पूर्व एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो 20 सप्ताह, 20 सप्ताह, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाइकल कैप का क्या लाभ है? सुरक्षित एवं आसान होता है ये और यूटीआई से बचाव करता है। पेल्विक बोन के क्या भाग है? तो पेल्विक बोन के हिप बोन, सैक्रम और कॉक्सिक्स, ये 3 भाग होते हैं। हिप बोन, सैक्रम और कॉक्सिक्स, ठीक है। हिप बोन का भी अपना अलग जो है बोन है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओवरी द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? अभी ऊपर बताए हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। सिजेरियन सेक्शन के क्या कारण है? सिजेरियन सेक्शन मतलब बच्चे को चीरा लगा के क्यों बच्चे को जन्म दिलवाया जाता है? क्या कारण होता है? तो एक तो कारण ये हो सकता है कि पेल्विस कंट्रैक्टेड हो, संकुचित हो, ठीक है, कुप्रस्तुति हो, बच्चा का जो प्रेजेंटेशन हो, माल प्रेजेंटेशन हो, भेजाइनल एस्ट्रेसिया हो, मतलब भेजाइना जो है बहुत ज़्यादा संकुचित हो, तो इस कारण से सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को जन्म दिलवा दिया जाता है, ठीक है। फीटल डिस्ट्रेस के क्या कारण होते हैं? फीटल डिस्ट्रेस के बहुत सारा कारण हो सकते हैं। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब ही होता है कि भ्रूण से संबंधित समस्या। तो भ्रूण से संबंधित समस्या होने का जो कारण होता है वह कॉर्ड प्रोलैप्स होना भी, प्लेसेंटा एब्रप्सिया भी, मातृत्व हाइपरटेंशन भी, ठीक है, बहुत सारे फीटल डिस्ट्रेस के कारण होते हैं जिसको आप लोग को लिखना है। 22 है, समान गर्भाशय का वजन कितना होता है? तो माय डियर समान गर्भाशय का वजन जो है 60 से 80 ग्राम होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे है, गर्भस्थ शिशु में शिशु के प्रथम हलचल को क्या कहते हैं? माय डियर कोई बच्चा गर्भ में है और प्रथम बार महिला को जो है हलचल महसूस होता है तो उसे हम लोग क्यूकनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूकनिंग कहते हैं, ठीक है। नवजात शिशु का पहला जो पैखाना क्या कहलाता है? फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज कॉल्ड मिकोनियम। मिकोनियम जो है आपके फर्स्ट मल को कहते हैं, ठीक है। ओवरी, अब यहाँ पे आ गया कि किसी महिला के ओवरी में, अंडाशय में अगर किसी प्रकार के इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, तो उसे उम्फलाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? उफराइटिस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उफराइटिस कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लोकिया रूबरा का क्या कलर होता है? आपको पता है कि लोकिया जो है बच्चे के जन्म के बाद जो है निकलने वाला जो स्राव होता है वह जो है लोकिया कहलाता है, ठीक है। लोकिया रूबरा का जो रंग होता है वह रेड होता है, आर से रूबरा, आर से रेड, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए, प्लेसेंटा का समान वजन कितना होता है? तो नॉर्मल प्लेसेंटा का वेट देखा जाए तो लगभग 500 जो है आपके ग्राम के आसपास होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि न्यू बॉर्न बेबी और प्लेसेंटा के बीच क्या जो है रेशियो होता है वजन का, तो प्लेसेंटा का अगर वजन 1 रेशियो का होगा तो इससे 6 गुना जो है वजन होता है न्यू बॉर्न बेबी का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्लेसेंटा अगर इतना वजन है तो न्यू बॉर्न बेबी का 6 गुना ये जो है वजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। डिम्ब नली में निषेचन होने को क्या कहते हैं? तो डिम्ब नली में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन इन द फैलोपियन ट्यूब, इसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट का मतलब ही होता है कि डिम्ब नली में निषेचन होना। ओके, आगे है, जब लिक्विड एमनाई समान से, लिक्विड एमनाई जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एमनियोटिक द्रव कहते हैं, उसी को लिक्विड एमनाई भी कहते हैं। तो अगर लिक्विड एमनाई अगर समान से कम हो जाता है तो इसे ओलिगोहाइड्रामेनियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगोहाइड्रामेनियोज कहते हैं। आपको पता होगा कि यूरिन का कम होना भी जो है ओलिगुरिया होता है, उसी प्रकार से एमनियोटिक द्रव का समान से कम होना भी ओलिगोहाइड्रामेनियाज कहलाता है, ठीक है। अचानक भ्रूण निष्कासित होने को क्या कहते हैं? अचानक से किसी कारण से भ्रूण जो है आपका एक्सपेल्ड कर जाता है, सडन निकल जाता है बाहर, तो उसे मिसकैरेज कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 31 है, हार्मोन स्तर से दूध निकालने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा हार्मोन जो है स्तन से दूध निकालने के लिए जो है जिम्मेदार है?
प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन भी जो है आपके स्तन में दूध को क्या करता है, निकालता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। गर्भावस्था के 28 सप्ताह बाद एवं प्रसव से पूर्व योनि से होने वाले रक्तस्राव को क्या कहते हैं। देखिए, कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसका 28 सप्ताह के प्रेगनेंसी हो रखी है। ये 28 सप्ताह के प्रेगनेंसी के बाद और जब तक बच्चा नहीं लिया है, मतलब लेबर से पहले, मानिए अगर लेबर का समय 40 सप्ताह है और 28 सप्ताह प्रेगनेंसी का हो चुका है किसी महिला का, तो इसके बाद और इसके पहले अगर जो है रक्तस्राव अगर योनि से होता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एंटीपार्टम ब्लीडिंग। एंटीपार्टम ब्लीडिंग का मतलब होता है प्रसव पूर्व रक्तस्राव, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि प्रसव पूर्व रक्तस्राव कब होता है, 28 सप्ताह के बाद और बच्चे के जन्म लेने से पहले, यानी प्रसव से पहले का जो समय होता है, इस बीच की अवधि को एंटीपार्टम ब्लीडिंग कहते हैं, अगर ब्लीडिंग होता है तो, ठीक है। आगे है, कहता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जब ऑक्सीपिटो बिग्मेटिक का डायमीटर कितना होता है। माय डियर, सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक वर्टेक्स में जो प्रस्तुति का जो डायमीटर होता है वह जो है 9.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक, यह जो है फीटल के जो कपाल होता है उसके सबसे पहले तो मस्तिष्क से ही बाहर आता है बच्चे के जन्म में, तो उसी मस्तिष्क से ही रिलेटेड डायमीटर होता है ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक, जो आपके वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में 9.5 सेंटीमीटर होता है, ओके। एंड्रॉयड पेल्विस शब्द का प्रयोग पेल्विस के लिए है, तो यह एंड्रॉयड पेल्विस अभी ऊपर बताए हैं पुरुषों के लिए है, ठीक है, पुरुषों में ज़्यादातर पाया जाता है पेल्विस। मनोलियासिस का संक्रमण का कारण क्या है, आपको पहले पता है। मनोलियासिस को हम लोग क्या कहते हैं, मनोलियासिस को हम लोग जो है मुंह में जो बच्चा का मुखपाक हो जाता है ना, तो उसी को मनोलियासिस भी कहते हैं। मनोलियासिस कॉज बाय कैंडिडा अल्बिकेंस, आप लोग चाइल्ड हेल्थ में सेकेंड ईयर में पढ़े भी होंगे। यूरिनरी ब्लैडर का भ्रंश जो अंदरूनी योनि के दीवार के साथ होता है, कहता है कि यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय का प्रोलैप्स हो जाता है योनि के अंदरूनी दीवार के साथ, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सिस्टोसील कहते हैं। अगर मूत्राशय का दीवार और योनि का दीवार में अगर प्रोलैप्स हो जाता है तो उसे सिस्टोसील कहते हैं, ओके। आगे है, कहता है पेट के स्पर्श परीक्षण में गर्भाशय के पीड़ाहीन संकुचन को महसूस करना क्या कहलाता है। कहता है पेट के अगर आप स्पर्श करके परीक्षण किया जाता है तो गर्भाशय में अगर पीड़ाहीन संकुचन होता है, मतलब विदाउट जो है पेन के कंट्रैक्शन होता है, तो उससे हम लोग ब्रेक्स हिक्स संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बिना पेन रहित, ओके। अब आता है निम्नलिखित का महत्व लिखिए। अब हमारे पास कुछ और ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए। गर्भ अवस्था में खून की जांच, गर्भ अवस्था में खून की जांच करने का क्या महत्व है, तो गर्भ अवस्था में संक्रमण व अन्य रोगों का पता लगाने के लिए, जैसे एनीमिया, रूबेला, HIV, सिफिलिस, इन सब के अगर पता लगाना है तो ब्लड जाँच ही तो किया जाता है, तो ब्लड जाँच का महत्व बहुत होता है, ठीक है। गर्भवती महिला का वजन लेने का क्या महत्व है, क्यों वजन लिया जाता है, तो वजन लेने से महिला के वजन का जांच करने से पता चलता है कि गर्भ अवस्था में शरीर का वजन सही कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है, बढ़ा हुआ है या कम है। रक्तचाप मापने के क्या महत्व है, तो टेकिंग ए ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप का पता लगाना ताकि गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु को किसी भी प्रकार के जटिलता से बचाया जा सके। तो जो महिला अगर प्रेग्नेंट है उसको जो है ब्लड प्रेशर मापना चाहिए और मापा जाता है, ताकि अगर उच्च रक्तचाप का पता लग जाए मापने से तो गर्भवती महिला और उसके भ्रूण जो है उसको बचाया जा सके अन्य जटिलता से, ओके। पैरों की जांच करना, एग्जामिन द लोअर लिम्स, लोअर लिम्स को क्यों जांचा जाता है, तो शरीर में द्रव की अधिक मात्रा व गर्भाशय पर दबाव से पैरों में सूजन हो जाती है। समय समय पर इसकी जांच जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार के जटिलता से बचा जा सके। पैरों की जांच इसलिए किया जाता है क्योंकि सूजन जो है किसी महिला में स्पष्ट रूप से पैरों में पहले देखने को मिलता है। अगर पैरों में सूजन होगा, उसका अगर प्रबंध नहीं किया जाएगा तो वह जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए जो है पैरों को जांचा जाता है कि सूजन है या नहीं है, जिससे शरीर में अत्यधिक द्रव और गर्भाशय पर दबाव न पड़े, इसके लिए जाँच किया जाता है, क्योंकि शरीर में तरल बढ़ने से ही सूजन बढ़ता है, ठीक है ना।
मूत्र का स्वच्छ नमूना प्राप्त करना। तो मूत्र का स्वच्छ नमूना इसीलिए प्राप्त किया जाता है, मूत्र मार्ग में यूटीआई, प्रोटीन, शुगर, बैक्टीरिया आदि की जांच के लिए मूत्र का नमूना प्राप्त किया जाता है। तो मूत्र का स्वच्छ नमूना इसीलिए लिया जाता है, इसका महत्व ये है कि इससे जो है हम यूटीआई का पता कर सकते हैं, प्रोटीन आ रहा है, शुगर आ रहा है, बैक्टीरिया कोई है, इन सब के जाँच से पता कर सकते हैं, ये महत्व है। ठीक है, अब हो गया यहाँ पे समापत। अब हम लोग चलते हैं फुल फॉर्म की तरफ। ठीक है, फुल फॉर्म भी अच्छा पूछता है, देख लेते हैं। फुल फॉर्म में है आपके सामने AMTSL। AMTSL का मतलब होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ए फॉर एक्टिव, एम फॉर मैनेजमेंट ऑफ, टी फॉर थर्ड, एस फॉर स्टेज ऑफ, एल फॉर लेबर। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, AMTSL। ओके। EDD का फुल फॉर्म एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये तो पहले से पता है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। BOH का फुल फॉर्म होता है बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री। बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री यानी जो है खराब जो है प्रस्तुति इतिहास। ठीक है, BOH बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री। ओके। LTT का होता है लेप्रोस्कोपी ट्यूबेक्टोमी। LTT होता है लेप्रोस्कोपी ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, TT ट्यूबेक्टोमी, L फॉर लेप्रोस्कोपी। ओके। IUCD होता है, पहले से पता है, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। IUCD इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ये चीज़ हो गया। आगे है PROM, प्रोलॉन्ग रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्रोलॉन्ग रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, P फॉर प्रोलॉन्ग, R फॉर रैप्चर, O फॉर ऑफ, M फॉर मेम्ब्रेन, PROM। ओके। एड्स का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम पहले से पता है। STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ठीक है, ये भी आपको पता है। IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF जो देखते होइएगा आजकल काफ़ी प्रचलित होता है बच्चा पैदा करने के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ओके। LMP होता है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। LMP होता है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर से पूर्ण रूप हमें लिखना है। DUB क्या होता है, D फॉर डिसफंक्शनल, U फॉर यूटेरिन, B फॉर ब्लीडिंग। डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग DUB होता है। ओके। APH एंटीपार्टुम हेमरेज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है BOH बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, अभी बताएं। FHS होता है फीटल हार्ट साउंड। FHS फीटल हार्ट साउंड। ओके। CPD होता है सेफ्लोपेल्विक डिस्पर्सन। ठीक है, सेफ्लोपेल्विक डिस्प्रोपर्सन, CPD होता है सेफ्लोपेल्विक डिप्रोपर्सन। ओके। IUCD होता है इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, पहले से पता है आपको। जोड़ी बनाना है, अब मैचिंग करना है, तो मैचिंग भी पूछा गया, ये सब पूछा गया ही बता रहा है, फालतू के नहीं। ठीक है, मैचिंग में है कि देखिए कहता है ऑब्स्ट्रैक्टिकल इमरजेंसी, प्रस्तुति आपात स्थिति। तो कोड प्रोलैप्स जो है आपका एक जो है आपात स्थिति होता है प्रस्तुति का, ऑब्स्ट्रैक्टिकल इमरजेंसी होता है जहाँ पे कोड प्रोलैप्स हो जाता है। ठीक है। ट्रू पेल्विस किस टाइप का होता है, तो श्रोणी का ऊपरी किनारा या आंतरिक द्वार, पेल्विक ब्रीम या इनलेट जो है ट्रू पेल्विस होता है। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। संभावित चिन्ह प्रोबेबल साइन, तो जैकमेयर चिन्ह जो होता है वह संभावित चिन्ह होता है प्रेगनेंसी का। पश्च पीयूष ग्रंथि, पोस्टेरियर प्यूट्रिड ग्लैंड, यह ऑक्सीटॉक्सिन को सिक्रेशन करता है, यानी प्यूट्रिड ग्लैंड का जो पीछे वाला भाग होता है यह ऑक्सीटॉक्सिन को स्रावन करता है। वैस्कोटॉमी परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है, आपको पता होना चाहिए, पुरुषों में होता है। एमटीपी एक्ट 1971 में पारित किया गया, समझ गए, पता होना चाहिए। आगे है प्रसव के बाद अत्यधिक खून बहना, तो प्रसव के बाद अत्यधिक खून कब बहता है, PPH में बहता है, पोस्टपार्टम हेमरेज में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है गर्भाशय का वजन कितना होता है, 60 से 80 होता है, तो इस साइड 60 दिया था तो 60 ही राइट होगा। एनीमिया के उपचार हम लोग फॉलिक एसिड से कर सकते हैं, तो इसीलिए सही है। अंतरा क्या है, तो अंतरा एक प्रकार का गर्भ निरोधक है, कंट्रासेप्टिव है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका। फिर से पूर्ण रूप है, आप लोग अभी ऊपर देखे हैं। DUB का फुल फॉर्म क्या होगा, डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग, DUB। MMR मैटरनल मोर्टालिटी रेट या मिजल्स मम्स रूबेला होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है PV मतलब होता है पर भेजीना। ठीक है, पर भेजीना होता है। फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है FRU, फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है FRU। AMTSL अभिप्राय है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ओके, आगे चलते हैं। आगे है CPD सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपर्सन। आशा होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा क्या होता है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा। ठीक है। LBW लो बर्थ वेट
वेवी, ठीक है। LBW लो बर्थ वेट होता है। LSCS क्या होता है? LS होता है लोअर सेगमेंट, CS होता है सिजेरियन सेक्शन। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन LSCS होता है। APH होता है एंटी पार्टुम हेमरेज होता है, ठीक है, एंटी पार्टुम हेमरेज। फिर से पूरा नाम लिखना है। ACTH क्या होता है? तो ACTH होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ACTH, ओके। AFP, A फॉर एमनियोटिक, F फॉर फ्लूड, ठीक है, A फॉर अल्फा, F फॉर फीटो, P फॉर प्रोटीन, एमनियोटिक फ्लूड अल्फा फीटो प्रोटीन, ठीक है। AF एमनियोटिक फ्लूड, AF अल्फा फीटो, P फॉर प्रोटीन, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। AGA होता है एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। AGA होता है एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है RBOW, R फॉर रैप्चर, O फॉर ऑफ, ठीक है, B फॉर बैग, ऑफ फॉर वाटर, रैप्चर ऑफ बैग ऑफ वाटर, ठीक है, RBOW रैप्चर ऑफ बैग ऑफ वाटर, ठीक है, याद रखिएगा। AROM आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है, AROM याद रखिएगा। BOW बैग ऑफ वाटर, BOW बैग ऑफ वाटर, ठीक है। BPD बाई पेरिटल डायमीटर, बाई पेराइटल डायमीटर, BPD बाई पेराइटल डायमीटर, बाई पेराइटल डायमीटर। BAC ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, BAC ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, C फॉर कंजेस्टिव, H फॉर हार्ट, F फॉर फेलुअर, ये तो सेकेंड ईयर में भी है। DVT होता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, D फॉर डीप, V फॉर वेनस, T फॉर थ्रोम्बोसिस, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ओके। आगे चलते हैं। AMTSL पढ़ा चुके हैं, आप लोग रिपीट कीजिए। PROM पीरोम प्रोलॉन्ग रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोलॉन्ग, अगर यहाँ पे रहता एरोम आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमको यहाँ पे सही गलत बताना है। सही गलत मीन्स सही गलत, ट्रू फॉल्स। एंटेरियर फ्रंटले 18 महीने में बंद होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ऊपर आप लोग देखे हैं। कैल्शियम हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है, याद रखिएगा। मासिक धर्म बंद होना गर्भ अवस्था का सकारात्मक चिन्ह है, गलत, क्योंकि मासिक धर्म ऐसे भी बंद हो जाता है, किसी समस्या से भी जो है मासिक धर्म बंद हो जाता है। तो मासिक धर्म बंद हो जाएगा तो ये मत समझ लेंगे कि हाँ जो है गर्भ अवस्था आ गया, ये किसी लड़की में भी हो सकता है, समझ गए। गर्भ अवस्था समय में रक्तस्राव होने पर योनि का परीक्षण नहीं किया जाता है। गर्भ अवस्था समय में रक्तस्राव होने पर योनि का परीक्षण नहीं किया जाता है। तो गर्भ अवस्था होने पर जो है आपके रक्तस्राव होना लाजमी बातें होता है, ठीक है ना। तो ये वेजिनल एग्जामिनेशन इज कंट्रा इंडेक्शन इन एंटीपार्टुम हेमरेज, बिल्कुल, यानी प्रसव से पहले अगर रक्तस्राव होता है तो ऐसा नहीं है कि योनि का जांच करने लगेंगे, ये नॉर्मल सी बात है। 1 साल के उम्र के बच्चे को शिशु कहते हैं, सही बात है, इन्फेंट कहते हैं 1 साल से कम के बच्चे को। सुडोसाइसिस झूठी गर्भ अवस्था है, कहता है सुडोसाइसिस इज फॉल्स प्रेगनेंसी, सही बात है, सुडोसाइसिस फॉल्स प्रेगनेंसी। गर्भवती माता को 800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, गलत चीज़ है, ठीक है। गर्भवती महिला को ऐसा नहीं है कि 800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होता है, गलत चीज़ है, ठीक है। जन्म का वजन 8 माह में डबल हो जाता है, ये भी गलत है। कितना में डबल हो जाता है आप लोग कमेंट कीजिए, पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ओवरी के सूजन को सल्फेंजाइटिस कहते हैं, ओवरी के जो सूजन होता है क्या उसे सल्फेंजाइटिस कहते हैं, गलत। सल्फेंजाइटिस किसको कहते हैं कमेंट कीजिए, पढ़ा चुके हैं। नए जन्मे शिशु का वजन 2.5 किलो होता है, तो बिल्कुल सही है, नए जन्म जो बच्चा है उसका वजन जो है 2.5 किलो हो या थोड़ा ज़्यादा हो थोड़ा कम हो, इतना के आसपास रहता है, सही है। अब फिर से पूर्ण रूप बताना है। EDD एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी पढ़ा चुके हैं। IVF इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ा चुके हैं। VVF होता है वेसिको वेजिनल फिस्टुला, VVF वेसिको वेजिनल फिस्टुला, V फॉर वेसिको, V फॉर वेजिनल, F फॉर फेस्टुला, ठीक है। IUCD पढ़ा चुके हैं। ARM पढ़ा चुके हैं, आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, ARM आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, या इसी को AROM भी पूछ दे तो वही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एड्स बता ही दिए हैं, AMTSL भी बता ही दिए हैं। तो इस प्रकार से माय डियर हमारा प्रश्न होता है समाप्त। लगभग मैंने आपको 100 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करा दिया, 100 के आसपास।
आप लोग जो है इसको पढ़िएगा। एग्ज़ाम में यहाँ से जो है 8 से 10 नंबर आपका आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर। चैनल पर बने रहिए, हमेशा अब थर्ड ईयर का भी वीडियो आएगा, सभी का आएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।